ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है, ये जो जिसमें इतना टाइम लगा है, यकीनी तौर पर ये अपनी नौयत का एक इंतहाई मुश्किल और मुनफरिद ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की हसासियत के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कौम को आप क्या बताएंगे, किस तरह का ये ऑपरेशन था और कितनी मुश्किलात इसमें आई होंगी? ऑपरेशन होते हैं जिसमें किसी दहशतगर्द तंजीम या कोई मिलिटेंट या टेररिस्ट या कोई भी इस तरह के नार्किस्ट उसको जो छुपे हुए हों, और बलूचिस्तान आपको पता है कितना बड़ा है और वहां से लोग अफगानिस्तान ईरान भी भाग जाते हैं, तो इस तरह का ऑपरेशन जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जाहिर है क्योंकि सामने तो होते नहीं है, तो छुपे होते हैं, दे वॉर इन दी शैडोज, ये छुप के लड़ाई कर रहे होती है, साए के पीछे होती है, और उसमें उसको मारना भी बड़ा मुश्किल होता है किसी लीडर को, क्योंकि उसके साथ उसकी अपनी प्रोटेक्शन होती है और वो अपने प्रिकॉशंस लेती है, लेकिन उसको पकड़ना तो बहुत ही नामुमकिन हो। आप दुनिया की तारीख देखें ना कि इस तरह के मिलिटेंट जो है या टेररिस्ट ऑपरेशंस, जो एंटी मिलिटेंट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में कितने लोग पकड़े जाते हैं, लीडरों की बात करो बहुत कम। जो आप खबरें सुनते हैं आमतौर पर वो फुट सोल्जर यानी कि लड़ने वाले सिपाही उनके या दहशतगर्द या नार्किस्ट या जो भी मिलिटेंट है वो होते हैं। तो जो लीडर को पकड़ना किसी आउटफिट का या किसी तंजीम का वो बहुत मुश्किल काम है। आपके सामने है, दुनिया की तारीख देख लें, अमेरिका को देख लें, किसी भी मुल्क को देख लें, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस लिहाज से ये बहुत ही बड़ा काम है और उसमें बहुत तैयारी इन्वॉल्व है। और वो जो खबर आई है, बाकी तो सिक्योरिटी की वजह से और जरूरत भी नहीं है बताने की, और ना पता है सबको कि मुख्तलिफ इलाके, आप देखें ना बलूचिस्तान का नक्शा देखें, पाकिस्तान का 43%, 44%, 45% तो बलूचिस्तान है, मतलब तकरीबन आधा, और उसके साथ ईरान अफगानिस्तान है, वहां से भी पोरस है बॉर्डर, वहां से भी चले जाते हैं, छुप जाती हैं। तो इसकी तैयारी करना कितना अरसा लगा और कितनी मेहनत हुई, तो इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी 12 कोर हमारी सदर्न कमांड जो है जनरल वहां पर आसिफ गफूर उसको लीड कर रहे हैं, और बाकी भी अफसर, तो उन सब की मेहनत हमारे शामिल है इसके अंदर, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन है और कामयाब ऑपरेशन है। कविता बाबर साहब, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इस गिरफ्तारी के बाद जो फाइनेंसर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उन तक पहुंचने में भी कामयाबी मिलेगी और आसानी होगी। बेशक जी, बिल्कुल। हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जैसे अभी बिगेल साहब फरमा रहे थे, इस बलूचिस्तान कितना बड़ा जगह है और कितने बड़े एरिया में, और अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के साथ साथ लोग भाग भी जाते हैं। और अभी तक हमारी, मैं तो अपनी बात कहूँ तो हमारी तो ये भी शिकायत है कि कुछ लोग वहाँ मौजूद भी हैं जिनको चाहिए कि अफगानिस्तान और ईरान के जो हमारी उनके साथ जो दोस्तियां हैं, हम उनको अपने इस्तेमाल करें और उनको जो वापस ले आए, और जो गुमराह हुए हैं उनको भी हम लोग पकड़ के लेकर आए। देखिए बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद ग्वादर से ही हूँ, तो ग्वादर को और सीपैक को नाकाम करने के लिए सिर्फ एक फोर्स नहीं है हमारे खिलाफ, हमारी तरक्की को रोकने के लिए एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और साथ में आप न्यूक्लियर पावर भी है। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिकली भी डेवलप हो जाएं और चीजें बेहतर हों आपके लिए, ताकि आप एक बेहतर मुल्क बन सकें। तो बहुत सारे दुश्मन जो हमारे हैं, जिनकी नजरें थी इस चीजों को खराब करने के लिए, और जिस तरह से इंटेलिजेंस ने इस बंदे को पकड़ा, जाहिर है उसने कुछ चीजें हमारे सामने रखी भी हैं, और वो अभी खुद आके टीवी पे हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनके साथ हमारे वज़ीर दाखिला, उनके साथ जो मीटिंग हुई है, उनके जो बातें बताई हैं, जो इंटेलिजेंस के साथ उसने बातें शेयर की हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर ये सीपैक को भी मदद देंगी, और हमारे जो बलोच नौजवान हैं, स्पेशली जितने भी लड़के हैं यहाँ पर जो अभी इस तरह से गुमराह हो भी सकते हैं शायद आगे जाके, उनको गुमराही में खत्म करने के लिए मदद मिलेगी हम लोगों को। इनके पकड़ने से इंटेलिजेंस ने जो काम किया है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी ISI की तारीफ की है। ISI के मैंने आपको पहले भी कहा कि कुलभूषण यादव से लेके बहुत सारे लोग जो नामुमकिनात में से उन्होंने मुमकिन करके दिखाया, और उनको कैप्चर करना, जैसे ब्रिगेड साहब बता रहे थे कि लोगों को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो फायरिंग हो जाती है, मारे जाते हैं लोग, वो हो जाता है, लेकिन पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये अच्छा इक़दाम है, और इससे मुझे लगता है कि बलोचों के दिल में भी हमारे इंटेलिजेंस इदारों के लिए ज्यादा एहतराम और इज्जत पैदा होगा कि एक दहशतगर्द को पकड़ के सीधे राह पे लगाया गया है, और इंशाअल्लाह ताला इससे यहाँ पे तरक्की भी आएगी, यहाँ के लोग खुशहाल भी होंगे। जो दुश्मन ममालिक के दुश्मन लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को नाकाम देखना चाहते हैं, उनको नाकामी होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा मंजूर काकड़ साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली बताइएगा, हम बड़ी गिरफ्तारी है, जो इस गिरफ्तारी से आपको क्या लग रहा है कि हम जो मुल्क में बैरूनी ताकतों का जो अमल दखल है, जिसमें हम हमेशा ही कहते हैं कि मुल्क में बैरूनी ताकतें भी मुलव्वस हैं, तो आपको लग रहा है कि अब हम उनको भी बेनकाब कर सकेंगे इस अहम गिरफ्तारी के बाद? यकीनी तौर पर बहुत सारे अभी ऐसे राज है जो खुलना बाकी हैं। बिल्कुल, जैसे कि कौदा बाबर साहब ने बहुत सी चीजें हाईलाइट की है, और लाजमन जो कुव्वतें पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान में
इस तरह के जो दहशतगर्दी के एलिमेंट थे इसमें इन्वॉल्व थे। तो गुलजार के पकड़ने से बहुत से ऐसे अहम इंकशाफात हैं जो कि बाकी जो दुनिया है, जो खासकर इंडिया या बाकी हमारे ममालिक पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी कर रहे थे तकरीबन 10-15 साल से, तो इस हवाले से उनको बहुत बड़ा दचका भी लगा है और बहुत सी चीजें हमारे इंटेलिजेंस अदारों के पास है जो इस वक्त वो ओपन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मामलात हैं और ऐसे मतलब सेक्रेसी रखने चाहते हैं। कि गुलजार आलम को पेश किया और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जो ममालिक चाह रहे थे या जो ममालिक बलूचिस्तान में इस तरह के एलिमेंट दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, तो उनको एक बहुत बड़ा दचका भी लगा है। और खासकर हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो, हमारे फोर्सेस, हमारी रियासत और पाकिस्तान में हो। देखें, अगर हमारे इस तरह के जवान इस तरह के रास्तों पे जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो तो चाहते ही हैं कि बलोच जो हमारे भाई हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनको गुमराह करे, उस रास्ते पे ले जाए। लेकिन इस तरह की अचीवमेंट जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे कर रही है, तो इससे जो उनके अदारे, जो उनके इरादे वो पसपा हो जाते हैं और हमारे जो जवान है हमें उनको मौके देने चाहिए और अपने जवानों को जो है ना, जो खासकर हमारे यंगस्टर्स है उसको हमने बहुत एहतियात के साथ ले जाना होगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, अक्सर ये बात होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पहाड़ों पे चले और गलत रास्ते पे निकले। देखें, अमन होगा तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और हमारे टूरिज्म होगा, अमन होगा तो हमारा रिकॉर्डिक आगे जाएगा, अमन होगा तो हमारा ग्वादर जो है ना आगे जाएगा, तरक्की कर पाएगा, अमन होगा तो हमारा सिपिक आगे जाएगा, तरक्की कर पाएगा। तो हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारा रियासत है और खासकर हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जो पॉलिटिशियंस हैं जो खासकर बलूचिस्तान की जो तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की के राह पे गामजन होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह बलूचिस्तान तरक्की करेगा। दिफाई तज़किर आबिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ साहब, गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी का अमल ये बड़ा मुनफरिद और बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है। मैं चाहता हूं कि यहां पर हमारे नाजरीन को आप इसकी हसासियत के बारे में भी जरूर बताइए। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, आपके पास जो लाइन भेजी। देखिए, जो बलूचिस्तान है, उस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा कि देखिए, बलूचिस्तान जो है इस वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट खित्ता है जी, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा रेंज लैंड है। बलूचिस्तान जो है वो उसके अंदर अगर आप देखें तो ये आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत सारे मादनियात हैं, जैसे अभी आप रिकॉर्डिक का भी जिक्र कर रहे थे और बहुत सारे इवन आने वाले 21st सेंचुरी के जो सारे जो मिनरल्स हैं वो हैं। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो इसकी स्टेबिलिटी और यहाँ पे एक पीस होना और एक फंक्शनल पीस होना बहुत जरूरी है। और ये जो आपने सवाल किया जी कि ये इस ऑपरेशन में कैसे, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म ऑपरेशन था जी, जो काफी महीनों से इस इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जा रहा था, उसके ऊपर सर्वेलेंस की जा रही थी और इस सर्वेलेंस के बाद जो है वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, जो कि ज़ाहिर है लोकेशन इसकी और वो सारी चीजें तो अभी एक उसका हिस्सा है जो कि अभी शायद डिवेल्प नहीं की गई हैं, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग रन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो कि कुछ 6 महीने से प्लस की सर्वेलेंस के बाद इसको कंडक्ट किया गया। और इसीलिए ये इंटेलिजेंस हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ना सिर्फ ये कि ये भी एक ऑपरेशन हुआ और आपने एक जो लीडरशिप है उसको आपने अरेस्ट किया, बल्कि उस लीडरशिप आप ये कन्विंस नहीं होगी कि वो जो तरीकाकार उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था या जो तरीकाकार अडॉप्ट करके उस स्टेट को चैलेंज किया हुआ था, ये तरीका नहीं है, बल्कि तरीका जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जिसके थ्रू वो स्टेट तक अपना ना सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं बल्कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वायलेंस जो है तरीका नहीं है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का।